का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास क्रम। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी जो कि प्रकाशन काल है, तथा कवि उदय कृत हनुमान नाटक प्रकाशन काल 1840 ईस्वी में पद्यात्मकता है, तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुस 1857 ईस्वी, गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय 1863 ईस्वी तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल 1868 ईस्वी नाटकों की रचना की। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुरु से संपन्न है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर प्रकाशन काल 1868 ईस्वी नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जन रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों का ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से काल है वो। पहला है आपका भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक सन 1857 से लेकर 1900 तक। दूसरा है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक सन 1900 से 1950 तक। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक सन 1950 के उपरांत। एक एक के बारे में जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम रही। एक ओर तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, तो दूसरी ओर मौलिक नाटकों का भी रचना किया गया। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाट्य कृतियों पर आधारित है। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार है। पहला है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद किया गया। रत्नावली 1868 ईस्वी में संस्कृत से अनुवाद किया गया। धनंजय विजय 1873 ईस्वी संस्कृत से अनुवाद किया गया। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी संस्कृत से अनुवाद किया गया। पाखंड विडंबर 1872 ईस्वी संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय तीसरे अंक का अनुवाद किया गया। उसके बाद है मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद किया गया। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया गया। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिन मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की उनकी सूची इस प्रकार है। पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति प्रकाशन काल 1873 ईस्वी और यह प्रहसन है नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी नाटक है।
श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका, विशस्य विश्वमौषधम 1876 ईस्वी भाण, भारत दुर्दशा नाट्य रासक, नील देवी गीति रूपक, अंधेर नगरी प्रहसन, सती प्रताप गीति रूपक, प्रेम जोगनी नाटिका, भारत जननी नाट्य गीत। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया, तो विशस्य विश्वमौषधम में उन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया तथा नील देवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमाभिव्यक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास किया गया है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है तथा उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगीन नाटक में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने की स्तुत्य प्रयास किया। भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव आदि। देख लेते हैं एक एक करके। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने नाटकों की रचना की। कितने नाटकों की? 4 नाटकों की, जिनमें है श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। इनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास जी को देखिए। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला। इनमें से महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना करने का प्रयास किया गया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर, विहन लला, व्रेही संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध हुए। इन नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया। राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसनों में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में से कुछ एक के नाम हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई तथा द्वितीय नाटक में पर स्त्रीगमन की बुराइयों का उजागर किया गया। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना भी की, यथा अमर सिंह राठौर, चंद्रवली और श्रीदामा, जो कि 1940 प्रकाशित काल है। इनमें से अमर सिंह राठौर को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया, जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। भारतेंदु युग के एक अन्य सशक्त नाटककार के रूप में जीपी श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है।
उन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की उनमें उलटफेर, दुमदार आदगी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैल, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती है। इस परंपरा में पांडे बेचन शर्मा उग्र नाटकों को रखा जा सकता है। उन्होंने प्रहसनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अव्यवस्था, परंपराओं एवं विद्रुपताओं को उजागर किया। उनके प्रहसनों में प्रमुख है चार, बिचारे, उजबक आदि।